सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। क्या किसी ने इलेक्शन एक्ट की तरमीम को चैलेंज किया? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। किसी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मुखालिफत नहीं की। अटॉर्नी जनरल का जवाब, तमाम एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायद की और इलेक्शन एक्ट की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइन में ताहियात नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जबकि अदालती फैसला मौजूद है ताहियात नाअहली बरकरार रहेगी। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 62 F1 से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की जो शर्त रखी गई है, क्या कोई हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदलिया किसी शख्स के बारे में डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, क्या अदलिया ने डिक्लेरेशन अज खुद नोटिस के इख्तियार पर दी? नैब को नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल करने की दरख्वास्त पर फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, परसों मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक दरख्वास्त सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, अभी इलेक्शन कमीशन के मामलात चल रहे हैं, सिंगल बेंच का फैसला पेश किया जा रहा है। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख भी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा, वो हमारा मामला नहीं, हम उसके पाबंद नहीं हैं। हम पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, समझते हैं हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। केस संजीदा नौयत का है, मिसिंग पर्सनस का मसला हकीकी है, उसको हल होना चाहिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। PK-91 कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, RO कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं, समझ नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसले कर रही हैं? क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाई कोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक है जिसको नहीं सुना गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना जो हुकूमती नुमाइंदे हैं। इससे कबल अदालत ने कमीशन के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरहद पार बाढ़ को सबताश कर रही हैं। अमन मुज़ाकरात के दौरान कलअदम TTP ने खुद को मुनज़्ज़म किया। अफगान अबूरी हुकूमत ने TTP को असर और रसूख बढ़ाने का मौका मिला। दाइश भी पाकिस्तान में पंजे गाड़ रही है। मुल्क में अब भी 11.5 लाख गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम हैं। वज़ारत दाखिला ने तहरीरी रिपोर्ट सेनेट में जमा करवा दी। गुज़िश्ता 2 साल में दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। मुल्क भर में दहशतगर्दी के 1560 वाक़यात हुए। मई 2022 से अगस्त 2023 तक दहशतगर्दी के वाक़यात में 593 सिक्योरिटी एहलकार जबकि 263 शहरी शहीद हुए।
पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजरेआम पर। TTP को हथियारों की फराहमी ने खत्ते की सलामती को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचाया है। बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया है। 31 दिसंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा जिला बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पार करने वाले 3 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल किया। इन दहशतगर्दों से भी अमरीकी साख्ता M4 कार्बाइन और दीगर असलहा बरामद हुआ। 29 दिसंबर को भी जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन और AK-47 समेत गोला बारूद बरामद हुआ था। आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक नून लीग के बड़ों की बैठक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। आम इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम से मुतालिक हतमी मुशावरत जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह आमद। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा रवादारी की सियासत को फ़रोग़ दिया। सरबराह काफ लीग बोले, निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाना चूंग में दर्ज मुकदमा खारिज। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ समेत 188 नामजद और 300 से ज़ायद नामालूम अफराद और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 2020 में नैब पेशी के मौका पर नैब दफ्तर और पुलिस पर हमले का इल्ज़ाम था। 2011 में जो मुजस्मा तैयार किया गया उसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। हमारे लोगों से कागजात छीन लिए गए, हमें मुकम्मल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मलबा भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में नाअहली की 5 साल से ज्यादा सजा नहीं होती। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अब मिट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चल सकता। इदारों पर हमला करना जुर्म नहीं तो उसका भी मौका दिया जाए। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। चारों सूबों में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की एपलेट ट्रिब्यूनल्स में समात। अपीलें जमा करवाने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैजाबाद धरना कमीशन आज साबिक DG ISI फैज हमीद का बयान रिकॉर्ड करेगा। फैज हमीद गुज़िश्ता तलबी पर भी धरना कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन ने कल तलब कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। एक मौका पर 100 इंडेक्स 65,000 की सतह अबूर कर गया। ताहम ट्रेडिंग के दौरान मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 64,568 पर ट्रेड। सोने की कीमत में 1,600 रुपए फी तोला इजाफा 2,21,300 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपए महंगा। आलमी मार्केट में सोना $12 इजाफे के बाद $2,094 फी औंस का हो गया। पंजाब में रफ्तार और मयार के साथ एक और अवामी मनसूबा मुकम्मल। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरों से PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% का मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। मोदी के हिंदुस्तान में इंसानी स्मगलिंग अरूज पर। भारतीय जरीदे के मुताबिक भारत में 3000 गैर कानूनी एजेंसियां हैं जिनके एजेंट सोशल मीडिया पर
लोगों को राग़िब करते हैं। 2020 से अब तक हिंदुस्तानी बाशिंदों के मुल्क से गैर कानूनी तौर पर फरार होने के 680 केसेस रिपोर्ट। 2023 में हिंदुस्तानियों ने अमेरिका में भी गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश की। 21 दिसंबर को फ्रांसीसी हुकाम और पुलिस ने 300 अफराद की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक भारतीय मुसाफिरों को वस्ती अमेरिका पहुंचने के लिए गैर कानूनी तौर पर अमेरिका या कनाडा में दाखिल होने का मंसूबा बनाया गया था। भारतीय बहरिया के जहाज मौत बांटने लगे। भारतीय बहरिया गुज़िश्ता चंद सालों से 26 बड़े हादसात का शिकार। गैर मयारी देखभाल और कप्तानों की नाकाफी तरबियत हादसात की वजह करार। वाहिद भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन भी गफलत के बायस हादसे का शिकार हुई। भारतीय जरीदे के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस खो देती है।